आप इस वीडियो को देखकर पैसा जीत सकते हैं। ये पैसा आपको किस तरह मिलेगा, ये जानने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ें। हॉन्टेड पोस्ट ऑफिस। शहर की मेन रोड पर एक पोस्ट ऑफिस था। ऑफिस की बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी थी, जिसकी वजह से वहाँ कुछ गिने चुने ऑफिशियल काम ही होते थे। कुछ सालों से उसके बंद होने की बात भी चल रही थी। शहर में ऐसे हजारों पोस्ट ऑफिस होते हुए भी उसी बिल्डिंग का फेमस होना एक गहरा राज था। वहां कोई भी ऑफिसर नहीं टिकता था और ना ही कोई पोस्टिंग चाहता था, पर यह बात किसी को समझ नहीं आती थी, क्योंकि इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता था। 5 अगस्त को वहां फिर से एक नए ऑफिसर की पोस्टिंग हुई। उस ऑफिसर का नाम था श्याम। श्याम के लिए वो नौकरी बहुत ज़रूरी थी और इसीलिए उसने ऑफर आते ही हाँ कर दी थी। नौकरी के चलते श्याम को उसी बिल्डिंग में बने एक सर्विस क्वार्टर में रहने की जगह मिल गई थी। श्याम जल्दी से जल्दी पूरी शिफ्टिंग खत्म करके सीधा काम पर लगना चाहता था। जब श्याम पहली बार उस बिल्डिंग में घुसा, तब उसे वहां एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वो अपने रूम में गया तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पहले से ही कोई वहां था, पर इस बात को वो अपने मन का वहम मानते हुए अपना सारा सामान शिफ्ट करने लग गया। उस रात जब श्याम बाहर से खाना खाकर आया तो उसके रूम में सारा सामान बिखरा हुआ था। उसे ये चीज़ बहुत अजीब लगी, क्योंकि उसने कुछ देर पहले ही सारा सामान सेट किया था। लेकिन फिर उसकी नज़र कमरे के खुली हुई खिड़की पर गई और उसने सोचा कि शायद हवा से चीज़ें बिखर गई होंगी। श्याम बहुत थक चुका था और इस वजह से वो सीधा जाकर सो गया। अचानक आधी रात को उसके दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से नॉक किया, जिसकी वजह से श्याम की नींद टूट गई। इतनी रात में किसी का आना अजीब था। जब उसने गेट खोला तो उसके सामने एक वॉचमैन यूनिफॉर्म में खड़ा था। अंधेरा होने के चलते उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। श्याम ने उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ है जो उसने इतनी रात को शाम को उठा दिया। श्याम के बार बार पूछने पर भी वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसका चेहरा देखने के लिए जब श्याम ने अपने रूम की लाइट चलाई, तब अचानक से वो वॉचमैन कहीं गायब हो गया। अब श्याम के सामने कोई नहीं था। एक सेकेंड के लिए वो घबरा उठा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि उसके साथ अभी क्या हुआ था। यही सोचते हुए वो वापस जाकर लेट गया, लेकिन उसके लेटते ही दरवाजे पर फिर से खटपट शुरू हो गई। इस बार श्याम ने गुस्से में दरवाजा खोला तो वही वॉचमैन वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। उस वॉचमैन ने बताया कि वो खुद भी टॉर्च लेने गया था। उसने बताया कि वो पास के लॉज में रहता है और वो सालों से उस बिल्डिंग की देखभाल कर रहा है। उसने बताया कि शायद श्याम के रूम का नल खुला हुआ है, जिसकी वजह से पूरी टंकी खाली हो गई है और इसीलिए वो श्याम को उठाने आया था। जब श्याम ने चेक किया तो वाकई उसके बाथरूम का नल खुला हुआ था। उस रात के बाद धीरे धीरे श्याम की उस वॉचमैन के साथ दोस्ती हो गई। उन दोनों की रोज बहुत सारी बातें होती। उस वॉचमैन की इवनिंग शिफ्ट होने के चलते वो रात में ही आता था। ऐसा करते हुए 1 महीना हो चुका था। 1 महीने बाद शाम को ऑफिस का एक मेल आया। मेल में ऑफिस से जुड़ी कुछ डिटेल्स थीं, लेकिन मेल पढ़ते हुए शाम एकदम शॉक हो गया। मेल में बताया गया कि ऑफिस की सेफ्टी के लिए एक वॉचमैन है, लेकिन कुछ देर बाद जो उसे पता चला, वो जानकर वो बुरी तरह घबरा गया। हेड ऑफिस में कॉल करने के बाद उसे पता चला कि वहाँ सालों से कोई वॉचमैन नहीं था। वहाँ हर महीने अलग अलग केयर टेकर तो आते हैं, लेकिन कभी कोई टिक ही नहीं पाता। पोस्ट ऑफिस के आसपास कोई लॉज भी नहीं था। शाम को ये सब बातें बहुत अजीब लगीं। उसे अब लगने लगा कि वो वॉचमैन जो उसे रोज रात को मिलता है, वो कोई चोर होगा।
श्याम ने सोचा कि आज वो उस वॉचमैन से दूर ही रहेगा, लेकिन उस दिन वो वॉचमैन श्याम से मिला ही नहीं। श्याम उस रात उस वॉचमैन के बारे में सोचते सोचते ही सो गया, लेकिन फिर देर रात दरवाजे पर चोरों से नॉक हुई। श्याम ने उठकर दरवाजा खोला तो उसके सामने वही वॉचमैन खड़ा था। वो श्याम से नॉर्मली बातें करने लगा जैसे हमेशा करता था, मगर श्याम के बिहेवियर में कुछ अजीब था जो कि उस वॉचमैन ने नोटिस कर लिया। श्याम उसकी तरफ ना देखने की कोशिश कर रहा था और बार बार पूछने के बाद भी श्याम ने जब कुछ भी नहीं बोला तो वो वॉचमैन गुस्सा होने लगा। अचानक श्याम के रूम की सभी लाइट्स जोरों से फ्लिकर करने लगीं। श्याम ने अब जैसे ही उस वॉचमैन की तरफ देखा, उसके तो होश उड़ गए। वॉचमैन की शक्ल शैतानी हो गई थी। वो वॉचमैन तेज आवाज में किसी अनजान भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगा। जैसे जैसे वो वॉचमैन कुछ बोलता, कमरे से डरावनी आवाजें आती। श्याम अब बेहद डर चुका था और वॉचमैन अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने अचानक ही श्याम का गला पकड़ लिया और उसका दम घोटने लगा। वो वॉचमैन जो शैतान बन चुका था, बस बार बार यही कह रहा था कि श्याम ने भी उसकी दोस्ती नकार दी और अब वो उसे सजा देगा। श्याम जोरों से चिल्लाने लगा, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। अचानक से उस बिल्डिंग में काम कर रहे कुछ वर्कर्स उसकी चीखें सुनकर वहां आ पहुंचे। उनके आते ही वो वॉचमैन कहीं गायब हो गया। श्याम अपना गला पकड़े बुरी तरह डर के मारे कांप रहा था। वर्कर्स ने उसे पानी पिलाया। श्याम पूरी रात उस वॉचमैन के डर से कपकपाता रहा। सुबह शीशे में अपने गले पर निशान देखकर वो समझ गया कि उसके साथ रात में जो हुआ वो कोई सपना नहीं था। अगले दिन श्याम ने आसपास के लोगों से पूछा तो उसे एक बुजुर्ग से पता चला कि उस बिल्डिंग में करीब 20 साल पहले एक वॉचमैन हुआ करता था जो लंगड़ा था। पोस्ट ऑफिस के कई अफसर उसका खूब मजाक उड़ाते थे। फिर एक दिन उस वॉचमैन ने उस ऑफिस की एक खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। श्याम ने ये सब सुनकर वो ऑफिस उसी दिन छोड़ दिया। रीजन पूछे जाने पर उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बस वहां से चला ही जाना चाहता था। श्याम अपने इस भयानक एक्सपीरियंस को शायद कभी ना भुला पाएगा और उस पोस्ट ऑफिस में शायद उस वॉचमैन की आत्मा हमेशा एक दोस्त की तलाश में भटकती रहेगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए ऐसी ही सच्ची कहानियाँ लाते रहते हैं।